Hey everyone and welcome back to another episode of Pre-Market Analysis. This is your सभी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल सुभाशीष। आज हम देखेंगे कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है। एज यूजुअल कल को फोरकास्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आज क्या हुआ। हालांकि आपको तो दिख रहा होगा कि यहाँ पर आज ओपन हुआ थोड़ा गैप डाउन के साथ और नीचे की तरफ आते आते इस वाले सपोर्ट के पास से अगेन हमें टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला है। एक जोन की तरह जो बना है मैंने आपको डिफाइन करके लगा के रखा हुआ है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट है 24,500। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जब ग्रेजुअली मूव तो कर रहा था मार्केट स्लो चलते हुए भी, मैंने लाइव में लोगों को बताया था कैसे स्कैल्प करके आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो और लाइव उनको दिखाया भी। तो बड़ी बात ये नहीं कि मैंने लाइव उनको दिखाया, लाइव मैंने उनको बचाया कैसे वो वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेवल्स डिफाइन करके रखे हुए थे। आज के दिन देखो एंड में यहाँ पर टेस्ट करके ऑलरेडी वो वहाँ से थोड़ा हल्का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो ये थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है। इसको हम बाउंस बैक नहीं मानेंगे, इसको हम पुल बैक ही मानेंगे कि यहाँ से देखो रिस्पेक्ट करके थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हल्का सा गया है। कल हमें क्या सिनेरियो दिखता है अब उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ओपन होता है आज के दिन के डे हाई के पास गैप अप खुल के, तो यहाँ से अगर कुछ घूम के आता है नीचे की तरफ ओके, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि यहाँ पर कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको मिल जाए कि लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है तो स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस लेवल का आगे फिर से टेस्ट करने के लिए भी देखने को मिल सकता है, जो कि कंटिन्यूटी दिखाएगा। लोअर हाइज अभी तक जो बना देता आ रहा है ये वाला फिर से बनेगा, तो इसके नीचे ये वाला कंटिन्यू होता है और फिर देखेंगे कि कल के दिन ये अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिखाता है या नहीं। देखो लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि स्कैल्पिंग को लेके कि छोटा 5-10 पॉइंट में बड़ा क्वांटिटी लेके वहाँ से फिर प्रॉफिट उठा के भाग जाएं, उसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। बट वैसा नहीं रहता है। एक्चुअली में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही पहले देखना है। आप पूछ रहे हो अभी सर हमको स्कैल्पिंग करना है और बड़े टाइम फ्रेम क्यों एनालिसिस करें, हमको तो छोटा 5-10 पॉइंट में ही निकल जाना है। ऐसा नहीं होता है स्कैल्पिंग का मतलब आपको पहले समझाता हूँ। देखो ये एक मान लो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमको एक रेंज के अंदर सपोर्ट एंड डिस्टेंस बनाए रखा है, ठीक है। अभी देखो जब आता है ओके, इसके पास से आपको दिखा एक पुल बैक, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपका व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, एटलीस्ट ये जाके अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास फिर से फेस कर सकता है या फिर ये वाला फॉल्स होके नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसके अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्प करोगे, मतलब क्या हुआ कि अगर ये फॉल्स होता भी है तो आपको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ये मिनिमम 500-600 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट जाता है तो एटलीस्ट 200 पॉइंट तो ये जाके फॉल्स होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 200 पॉइंट मतलब गुड, उससे उसके अंदर भी अगर 50-100 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हो उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। देखो इस वीडियो में तो मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूँ, ये सिर्फ दिमाग में रखना। कल लाइव में आपको आके समझाऊंगा कि देखो वहाँ पर कुछ पैटर्न बनना है तो कैसे आपको प्लान करना है ऑन स्पॉट। अभी देखो ये वाला मैंने आपको सेल साइड के लिए व्यू बता के रख दिया है, इसीलिए प्री मार्केट बनाने का रीज़न ये है कि आप मार्केट ओपन होने से पहले रेडी रहो कि अगर हमारे कंडीशन के मुताबिक मार्केट कुछ पैटर्न बनाता है उससे पहले आपने डिसाइड माइंड में ऑलरेडी करके रखा है, माइंड बैकअप करके रखा हुआ है कि पैटर्न ऐसा बनता है तो मुझे ऐसे एग्जीक्यूट करना है। अपसाइड में गया हमारे फेवर में, ऐसा पैटर्न बना है तो अपसाइड में जाएंगे। अगर कुछ अपसाइड में दिख रहा है पर पैटर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहीं पर ये फॉल्स भी हो सकता है, फेकआउट दिखा सकता है, वो जो भी होगा वहाँ पर हम साइलेंट रहेंगे। ये वाला चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। मैं लाइव में आपको ये सारी चीज़ समझाते रहूँगा, आप मुझे सिर्फ ज्वाइन करना है और हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि बहुत लोग आके यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ पर हम बड़ा रैली पकड़ रहे हैं, कहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है चारों तरफ। आप मेरा जाके प्रीवियस वाला लाइव का भी वीडियो चेक कर सकते हो। अभी अगर कल आपको दिखता है कि मार्केट में कल एक गैप डाउन के साथ ये ओपन होता है और ये थोड़ा सा घूम के इसी रेंज के अंदर से कहीं थोड़ा अपसाइड की तरफ अगेन जाने के लिए दिखता है, तो हमारा व्यू अपसाइड में होगा भी, पर हम देखेंगे ये पुल बैक होता है या रिवर्सल। वो कैसे पता चलेगा, जब तक अपने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर क्लोज नहीं देता है। ये आज का दिन का जो हाई है उसके ऊपर अगर कुछ पैटर्न बना के जाता है और इसके ऊपर कंटिन्यूटी दिखाता है तो हमें पता चला कि हाँ अभी ये रिवर्सल हो चुका है ट्रेंड, तो हम उसके मुताबिक कुछ प्लान करेंगे। उसके अंदर स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको ऑन स्पॉट बताता रहूँगा कि क्या कुछ करना है, कहाँ पर साइलेंट रहना है, ठीक है। क्योंकि देखो जान बची तो लाखों पाए, कैपिटल सेव होगा तभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में ट्रेड कर पाओगे, वरना वैसे हाथ जोड़ के बैठे ही रहो। सेल साइड के लिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको दिखता है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन दिखा दिया, ऐसा मतलब ये नहीं कि
नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखता है तो वहाँ ही जाके तेज़ी से हमारे फेवर में कंटिन्यूटी दिखा के वो जाके पहुँचेगा। क्योंकि इतना बड़ा गैप दिखता है तो थोड़ा साइडवेज होने के भी चांसेस है, फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर की भी जाने भी चांसेस है, और ये ग्रेजुअली मूव करके ही यहाँ पर आके टेस्ट करेगा। ठीक है, तो सिनेरियोस कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। मार्केट डायनेमिक है, आपको पता है, पर अगर कल तक भी यहाँ पर आके पहुँच भी जाता है कहीं, तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, वो है 24,000 का। तो देखेंगे हम कल लाइव में पूरा मार्केट को आपके सामने मॉनिटर करके आपको पूरा टोटल गाइडेंस देने का मेरा पूरा प्रयास तो रहेगा ही। बाकी आपको बने रहना है ताकि आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आप मेरे साथ स्पॉट आउट कर पाओ। ये एक मतलब फन और लाइव क्लास की तरह रहेगा कि जहाँ पर आपको पूरा फ्री, एब्सोल्युटली कोई कोर्स भी किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सारे कुछ सीख जाओगे। ओके, जो भी डाउट्स होगा आप मुझे आराम से पूछ सकते हो, बता दूंगा लाइव ऑन स्पॉट। तो ऐसा ही रहता है ना, ही आपको सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताने की एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए सेंसेक्स में कल क्या सिनेरियो दिख रहा है वो भी वहाँ पर भी नज़र डाल देते हैं। देखो ये वाला मैंने लेवल डाल के रखा हुआ था आज के दिन। सेंसेक्स में भी इस वाले जोन के पास टेस्ट करके करने के लिए हमें दिखने को मिल चुका है, और यहाँ से थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ तो गया है। हमें देखना है कि ये कल तक ये वाला जो पुल बैक थोड़ा दिखा है कहाँ तक जाने वाला है। अगर गैप अप के साथ और थोड़ा ऊपर आके यहाँ पर फिल करके घूमता है, या फिर यहीं से ही थोड़ा घूम के ये नीचे की तरफ थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट दिखा सकता है, तो ऑन स्पॉट में आपको लाइव में तो बताता रहूँगा। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 15 मिनट में जो स्टोरी आपको यहाँ पर दिखे है कि थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक दिखा है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो कैसा सिनेरियो बना है। मतलब तकरीबन 80,500 से 81,000, तो 500 पॉइंट का ये वाला रैली चढ़ा है आज सेंसेक्स में। तो यही डिफरेंस होता है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के बीच, एनालाइज करके इसी के अंदर स्कैल्पिंग करना। तो इसे ही हम कल दिन भर हम मॉनिटर करके आपको बताते रहेंगे। आपको सिर्फ जुड़े रहना है हमारे साथ। अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी पे, थोड़ा देखेंगे वहाँ भी क्या सिनेरियो बन रहा है। चार्ट पे देखो बैंक निफ्टी में भी यही जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहीं पर फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा के अपसाइड की तरफ फुल बैक दिखा है। अभी भी कंटिन्यू देखो तो लोअर हाइस बनाते हुए आए हैं। ये वाला अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तक बना नहीं है, ये बनना बाकी है। बाकी हम देखेंगे कल के दिन क्या कैसे ओपन होता है। अगर यहीं कहीं से फिर से घूम के नीचे की तरफ आता है तो अपने प्रीवियस डे लो के नीचे कुछ हम कंसिडर करेंगे कि क्या कुछ कैसा पैटर्न बना के अगर हमारे फेवर में जाता है तो सेलिंग साइड हमारा इंटरेस्ट रहेगा। अगेन आज के दिन तरह एक गैप डाउन के साथ ओपन होके फिर से इस लेवल को टेस्ट कर जाता है। तो अभी हमें ये देखना है कि इसी जोन के अंदर से अगर कुछ फॉल्स ब्रेकआउट दिख के ऊपर की तरफ जाता है या फिर इसको रिस्पेक्ट करके इस सपोर्ट को फिर से कंटिन्यूटी दिखाता है। और हमें देखना है कि अपने प्रीवियस स्विंग मतलब इसके ऊपर अगर कहीं ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने के लिए दिखने को मिले तो ये वाला पुल बैक भी रिवर्सल में शिफ्ट हो सकता है, हमारा इंटरेस्ट बाइंग के तरफ भी जा सकता है। बाकी आपको देखना है कि ऐसा पैटर्न जो बन रहा है वो ऐसा अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब हायर लोज बनाए, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा ये वाला बाउंस बैक कंप्लीट हुआ है कल के दिन। और भी थोड़ा देखो ये जैसे पैटर्न आपको दिख रहा है हल्का सा हेड एंड शोल्डर तरह, तो यहाँ तक भी आने से हमें अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम तो मिल जाएगा। बाकी हम देखेंगे लाइव में, नॉट नेसेसरली ऐसा ही कुछ पैटर्न बनाए, कुछ अलग भी बना सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, स्कैल्पिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं लाइव में आपको पूरा मॉनिटर करके बता के व्यूज़ दिखाऊंगा। और जैसे एज़ यूजुअल हमारे फेवर में रहता है, सारी चीज़ हम कैप्चर करते हैं, लोगों को पसंद भी आता है, वही सबसे बड़ी चीज़ है, और लोग सीखते भी है। तो कल के दिन भी हम वैसे ही मॉनिटर करेंगे आपके सामने। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, आप चीज़ें सीखोगे भी, खुद से ट्रेड कर पाओगे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस सारे व्यूज़ को दिमाग में रखते हुए चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। कल लाइव मार्केट में कुछ सिनेरियोज बनने से पहले हमें पता है कि कहाँ पर क्या करना है। बाकी मार्केट के पैटर्न के मुताबिक हम वेट करेंगे, हमारे कंडीशंस के पास आता है मार्केट, वी विल डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज मार्केट कहीं बाहर घूमने जा रहा है तो उसे जाने दो, पास आएगा तभी देखेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने ट्रेडर सर्कल के साथ, और सब्सक्राइब कर दो द कैपिटल लुइस चैनल को, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको इससे टाइमली अपडेट्स और वैल्यूएबल अपडेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिलते रहे। शॉर्ट्स भी आ रही है प्री मार्केट, डेली में डालूंगा नेक्स्ट डे के लिए मार्केट में क्या कुछ कैसा परफॉर्म करने वाला है ओवरऑल, हम उसे लाइव में भी मॉनिटर करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे, मिलकर एनालिसिस करेंगे, मजा आएगा। तो फिर आइए जुड़िए, मिलते हैं कल लाइव में। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।